सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही दमदार और एक जबरदस्त डिबेट लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा, जिनके आमने सामने होंगी पाकिस्तान की महिला पत्रकार अमारा इफ्तिकार, और इन दोनों के बीच में होगी बहुत ही तगड़ी बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और जबरदस्त वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तालिबान को पाकिस्तान लाया था, ठीक है। अब आप क्रेडिट देना ही चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को, दिए जा रहे हैं। वहां पे मैं यही बोल रहा हूँ कि वहां पे वो लोग अभी उन्होंने 2 मिनट पहले आप मान रही थी कि पाकिस्तान लाया था, अब बोल रही हैं क्रेडिट देना चाहते हैं। यार कैसी बात है? पाकिस्तान, मैंने सोवियत यूनियन के टाइम पे बात की थी, मैंने सोवियत यूनियन के टाइम पे बात की है सर। बट करेक्ट योर फैक्ट्स। अभी नहीं आया था, मिक्स नहीं करना। इमरान खान के टाइम पे। अभी देखिए हमारी स्ट्रेटेजी ये जरूर होगी कि आ जाए तो अच्छा है, आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए। अमेरिका निकाल, अमेरिका को हमने नहीं निकाला, अमेरिका को हमने निकाला अफगानिस्तान से। आईएसआई चीफ वहां पे वो चाय पी रहा था, इसका मतलब पाकिस्तान ने निकाला अमेरिका को। अब ये कह रहे हैं आईएसआई चीफ करने क्या गए थे? फिर वहां पे क्या करने गए थे भाई? आप मुझे ये बताएं, चाय तो हमने आपको भी मिलाई थी उसको, पायलट को। और चाय की तो बात छोड़ दे। शर्मा साहब मुझे ये बताएं, शर्मा साहब मुझे ये बताएं, आपके आईएसआई चीफ बिल्कुल बिल्कुल इंडिया ने काबुल पे प्लेन क्रैश हो गया था, वो अमेरिका के अमेरिका के कहने पर बीच में शामिल किया गया था पाकिस्तान को कि आपने रिकंसाइल करना है और आपने इधर होना है। अमेरिका के इनखला को आपने पीसफुल बनाना है और यकीनी बनाना है, उसके लिए वो वहां पे चाय पी रहे थे। अमेरिका को पाकिस्तान ने नहीं निकाला, मतलब अमेरिका को निकालने वाला पाकिस्तान नहीं था। आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसका मतलब अमेरिका, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में नहीं डाला? मैडम ऐसे सुनिए, ऐसे अगर बात करनी है तो मेरे पास बिल्कुल शौक नहीं है आप जैसे। नहीं सर, नहीं शर्मा साहब मुझे ये बताइए, उसमें क्या पाकिस्तान शामिल नहीं था? आप यहीं पे एक्सेप्ट कर रही हैं कि तालिबान ने बैठाया और फिर उसके बाद बोल रही नहीं तालिबान ने नहीं बैठाया। आप फिर बोल रही, अब आप फिर बोल रही हैं। तीसरी बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है आपका। ऐसे नहीं कर सकते। तीसरी बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है आपका। मैंने नहीं किया, गवाह है देखने वाले। देखिए मैं कह रही हूँ अमेरिका ने रिकंसाइल करने के लिए पाकिस्तान। ऐसे बात करानी तो इनको बैठा लो, मैं नहीं बात कर सकता। नहीं मैं शर्मा साहब गुस्सा नहीं करते, लॉजिक से बात करते। स्टेटमेंट चेंज हो रहा है इनका, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, शर्मा साहब आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट चेंज किया मैंने? पहले आपने बोला कि हमने बैठाया, मैंने बोला आप मान रही हैं, आपने बोला हाँ मैं मान रही हूँ। फिर सोवियत यूनियन के टाइम पे, सोवियत यूनियन के टाइम पे, एक मिनट सुन लीजिए। अब तो याद रखें तीसरी बार आपने सुन लीजिए, एक मिनट यार, आप अगर आपको बोलना है तो बोलती रही, मैं चले। नहीं फिर आप साथ टाइम पे तो बताए ना कि जो बीच में मत बोलिए ना, मैं आपका सब स्टेटमेंट गिनवा रहा हूँ। हो गया रशिया के टाइम पे हमने स्टेटमेंट। हाँ ठीक है मैडम, आप देखिए एक बात सुनिए, इस तरीके की बदतमीजी करनी है तो आप अपने एक हो गया। नहीं सर, अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप बोले क्यों जा रही हैं मेरे बारे में? अच्छा बोलिए मैं ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान में बैठाया। आप बोलिए सर, आप क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलिए। तीसरी बार स्टेटमेंट कि अमेरिका की बात हुई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला आप सपोर्ट कीजिए, और हमारे आईएसआई चीफ वहां सपोर्ट करने गए थे। इसका मतलब वो पाकिस्तान की आईएसआई चीफ की सपोर्ट से वहां बैठे तालिबान। इसका मतलब अमेरिका के कहने पे, यानी अमेरिका के कहने पे, किसी के कहने पे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से बैठा, किसी के कहने पाकिस्तान की वजह से बैठा। चलिए अब आप पलटेंगी तो नहीं इस स्टेटमेंट से? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ी पाकिस्तान की वजह से वहां बैठा है। टीटीपी जो है उसको पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट है कि नहीं? बिल्कुल है जी, लेकिन उस वक्त नहीं था। उस वक्त हमें ये ख्वाब नहीं आया था कि ये करें। उस वक्त हमारी डिमांड शुरू से यही थी कि आप हमारे। अच्छा अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। आप जो झूठ बोल रही है ना, ये आईएसआई के झूठ और पाकिस्तानी आर्मी के झूठ मेरे सामने मत बोलिए। कौन सा झूठ? एक करके एक्सपोज कर दूंगा। सुनिए बात को, अब सुन लीजिए, बोलिए मत बीच में। जब आप बोल रही होती है मैं तो चुप बैठ सुनता हूँ ना, फिर आप बीच में क्यों बोल रही है? मुझे तो अच्छा मैं बोलने नहीं देता। आप सुनिए, आपकी ही पाकिस्तान ने पूरा एक डोसियर दिया था कि अफगानिस्तान में इतने टेरर कैंप्स हैं जहां से टेररिज्म आता है। जब तालिबान पूरा वहां आ गया तो एक भी टेरर कैंप दिखाया गया कि कौन सा है? कितने एक्सपोज किए गए बताइए मुझे? एक नहीं दिखा पाए आप। अमेरिका खुद अंधा था।
आगे बताइए सर। नहीं, तब तो आपकी सुन रहे गवर्नमेंट थे। बैठी थी ना, आप तो दिखा नहीं नहीं पाए। नहीं, उसके उन्होंने बाद ऐसे आंखें उसके बंद बाद करके भी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का आएगा हम वो मानेंगे। उसके बाद भी वो डोजियर तो सबने फाड़ के फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में टेरर आता रहा। फिर कहां से आ रहा था? उस जिस दिन तालिबान काबिज हुआ है उसके अगले महीने, उससे अगले महीने, पूरे साल तक टेरर आता रहा। हम तब तो वही रोना पहले रो रहे हैं पहले सर। पहले 6 महीने तो पाकिस्तान के साथ रहा होगा ना तालिबान, जब वहां पे जाकर के आपका आईएसआई चीफ ही वो नहीं रहा ना गवर्नमेंट भाई, बनवा के नहीं आया था। रहा। हमने तो अच्छा क्रिटिसाइज रोहन डे सर, वन से किया, इसीलिए नहीं रहा वो रोहन हमारे सर, साथ। मैडम रोहन सर मेरी ऐसा है कि एक मिनट मेरी। आईएसआई के मीडिया सेल की तरह बात मत कीजिए प्लीज, ठीक है ना? अच्छा नो, आप बात ये कीजिए, अब आप कहते हैं हम मोदी के गोदी मीडिया मीडिया वाली आप तरह बात मत कीजिए। मैं इंडिविजुअल मैं होकर तो बात फैक्ट्स की कर रही बात कर हूँ। रहा हूँ मैडम, मैं मैं तो फैक्ट्स फैक्ट्स की की बात बात कर करती रहा हूँ। हूँ। आपने आप मेरी कितनी दफा आप 3 डिस्ट्रॉय बार किए स्टेटमेंट चेंज हैं। कर चुकी हैं, आप 3 दोनों बार, से रिक्वेस्ट है। 3 बार आप एक स्टेटमेंट दफा चेंज भी कर प्रूव चुकी नहीं हैं। किया आपने कि कौन से किए, 3 दफा किए हैं, एक दफा भी आपने प्रूव नहीं किया। आप अच्छा अगर मेरी चीफ मैं थे 3 बार, बात और सुन ले। आपके नाराजगी दिखा स्टेटमेंट के है, चाहते हैं कि 3 आप बार स्टेटमेंट। समझते हैं कि ऑडियंस समझेगा कि आप सच्चे हैं, तो ये बात गलत है। अगर अच्छा मैं मेरी सुन भी रही बात ऑडियंस हूँ को सुन तो ले। मैं समझेगी, मेरे सुनना पास चाह प्रूफ रही है। थी, आप मुझे बताया मैंने मैडम कहाँ स्टेटमेंट ऑडियंस को चेंज किया है। समझेगी, मेरे पास प्रूफ मैंने है, मेरे कहाँ पास स्टेटमेंट प्रूफ है। चेंज किया, आई मुझे हैव द प्रूफ। प्रूव मी। यही अच्छा मेरी भी यही बात सुन वीडियो ले है, प्लीज। पूरा बिना एडिटेड डालिएगा मुजफ्फर भाई, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल बगैर बिल्कुल, बोल रहा दीज हूँ, आर द बगैर मैं सच बोल रहा स्ट्रेटजीज, हूँ। दीज आर द स्ट्रेटजीज टू मेक ऑडियंस बिलीव दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। मैडम नो, मैडम मैडम दीज आर द स्ट्रेटजीज, ये दिस वीडियो इज यहाँ नॉट द है, ट्रूथ। ये वीडियो ये यहाँ सच पड़ा नहीं है। है। रोहन सर, शर्मा साहब, आपने सच मुझे सामने है। मैं किन हमारा जी जगहों पे 3 दफा पलटी हूँ। चौधरी साहब आप भी मुझे बताएंगे और शर्मा जी साहब जी। आप भी मुझे बताएंगे, मैं अच्छा भी मेरी सुन बात रही तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले दोनों हम्म, प्लीज काइंडली। आप दोनों बोले जा रहे, मैं मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा हमारा हम्म। टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक हमारा ये था जो एक इंडेक्स जो इस वक्त नहीं, हमने जो देखा मेरे है पर जिसके ब्लेम है, अंदर। पहले आप भी बताएंगे मुझे कितनी दफा पलटी हूँ और किस बात पे पलटी हूँ। अच्छा शर्मा सर, उनके जो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का किरदार जरूर था, लेकिन वहां पर जो भी फैसले हुए, फैसले का जो असल मुहर्रिकात थे या असल पावर थी वो अमेरिका के पास थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ शरीक किया हुआ था। उनके कहने का मकसद यानी काम जो भी हुआ पाकिस्तान की उसमें रजामंदी दोनों को कहे जरूर ना, थी। दोनों को कहे। हाँ रजामंदी जरूर थी पाकिस्तान की, लेकिन असल जो ताकत थी, असल जो फैसला करने की पावर थी वो अमेरिका के पास थी। ये उनके कहने का मकसद है। और मेरे ख्याल में आप भी इससे एग्री करते हैं कि अगर पाकिस्तान अकेला चाहता कि तालिबान को कुर्सी पे बिठाना, तो कभी भी अमेरिका वहां से ना निकलता। तो वो अमेरिका का अपना फैसला था, उसने अपने फैसले के अंदर ज्यादा पावर लाने के लिए, ज्यादा उसको पता था कि ये स्टेक होल्डर जो है उनकी जड़ें कहीं ना कहीं से, ये तालिबान कौन है, तालिबान मदरसों से पढ़े हुए हैं ना, पाकिस्तानी मदरसों से पढ़े हुए लोग हैं वो सारे, वो जो जिन्होंने पहले जिहाद किया, उनकी पीटीपी नस्लें के आगे चलती। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मदरसों से अच्छा पढ़े हुए दूसरा हैं दूसरा ना। दूसरा मेरा, अब मेरी बात पूरी आपका कंप्लीट कर। आपके खिलाफ लड़ रहा है तो उसमें इंडिया मैं कहाँ बताता से? हूँ, मैं रोहन सर मैं बताता हूँ टीटीपी वाले कौन है, मैं बताता हूँ आपको। कौन है? टीटीपी वाले वो लोग हैं जो हमारे कबायली इलाकों के रहने वाले लोग थे, जिनके ऊपर बमबारी की गई, जिनके ऊपर ड्रोन हमले किए गए, जिन बेगुनाह लोगों को अमेरिका ने मारा। और पाकिस्तान की गलती थी कि पाकिस्तान ने उनको अपने अड्डे दिए। ये यहाँ पर तो मैं यार एडमिट करता हूँ। मुझे मैं अब ये सख्त बात है, पता नहीं अब मैं क्या ये, लेकिन ये है कि जो लोग, मैं मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर उसी इलाकों के, अगर मुजफ्फर उनसे भाई मैंने पूछा सुनिए, जी सुनिए, अब बात सुनिए। कि उनके घरों आपकी घर गलती, जो बेगुनाह लोग अब बात मारे तो गए, पूरी सुन ले। जो बेगुनाह लोग मारे गए, जिनके पूरी की पूरी फैमिली तबाह होगी, जो बच गया वो उसने क्या करना, उसने कहना मैंने तो, ये तो पाकिस्तान इसके अंदर मुलव्वस है, अमेरिका को अड्डे क्यों अरे दिए यार पाकिस्तान। तो वो वहां से टीटीपी मुजफ्फर बनी, भाई, वो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर वो मुझे स्टेट के खिलाफ लड़ना शुरू किया वहां पे। आपको ये लगता है है ये मुझे नहीं पता है? नहीं, अच्छा आपको आप लगता है ये बताइए मुझे नहीं टीटीपी पता है? कैसे बनी है सर, आप नहीं बताइए। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है, मैं इसका इन्फ्लुएंस निकाल, टीटीपी कैसे बनी आपको भी पता है? तालिबान जरूर नहीं, पाकिस्तानी नहीं, मदरसों से बने, तालिबान जरूर पाकिस्तानी मैं मदरसों से निकल के आपको, वो अफगानिस्तान जाके लड़े जी। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ज़रब-ए-अज़्म के बाद बनी थी। ज़रब-ए-अज़्म जो अटैक हुआ था उसके बाद सारे के सारे अफगानिस्तान चले गए थे और इन लोगों ने वहां से रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहते हैं मैं और आपको डिटेल्स दे दूं तो मैं भी 25 का नाम देकर आप समझते हैं कि आपने पूरी डिटेल दे दी और किताब खोल दी है। नहीं, मैं सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरे सामने जो बैठे हैं शायद वो कोई किताबें पढ़ के आए होंगे तो उन्हें पता होगा। हमने पढ़ी हैं अच्छा, किताबें, अच्छा, तभी ऐसे आपके कर सामने लेते हैं, बैठे हैं। ऐसे कर लेते हैं, किताबें ऐसे- पढ़ी हैं ऐसे- तो सर, यार, एक मिनट, एक तजवीज है, एक सजेशन है मेरी
हम अगला प्रोग्राम इसी के ऊपर कर लेंगे कि टीटीपी कैसे बनी। आप भी प्रूफ ले नहीं आइएगा, नहीं आपको हमारा भी proof ले- आई आपको एग्री विद एक चीज और मुझे मंजूर है। नहीं 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 हम नहीं टीटीपी नहीं के नहीं ऊपर नहीं, करेंगे, सामने- सिर्फ यार, टीटीपी के ऊपर करेंगे प्रोग्राम। अरे यार मुझे तो बोलने दो। जी 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 बोलिए, मैं आप तो आपको चुप ही नहीं करते। एक स्टेटमेंट नहीं, चुप नहीं करते, एक स्टेटमेंट और बताता हूँ कि जब इमरान खान ने न्यूयॉर्क में ये बोला था कि हम टेररिस्ट भेज रहे थे अफगानिस्तान में और मे भी कश्मीर, तो उस समय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी आमरा मैम का है। आमरा मैम हाँ जी, ये प्लीज मैंने कहा कि चेक हाँ, अगर- क्या वो उस वक्त वजीर आजम थे? जी, ये भी मैंने देख लेंगे, पूछा ये भी आपसे। चेक कर लेंगे, ये भी एक चेक कर मिनट, लेंगे। मैंने आपसे पूछा है मैं ला रहा हूँ और मैंने ये भी ये नहीं कहा कि एक मिनट यार, इमरान एक खान ये मिनट, क्या कभी नहीं मैं सकता। आपको लिंक दे इमरान रहा खान हूँ, ने लिंक इससे दे बुरी रहा हूँ। बातें कही हुई हैं। वो बोंगियां मारता रहते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे मैंने वो। ये नहीं कहा कि उस इमरान खान ने समय- ये नहीं कहा होगा। मैंने आपसे कहा अच्छा, कि नहीं ये कहा चेक होगा? कीजिए कि क्या मैंने इसका ये नहीं मतलब- कहा कि उन्होंने नहीं कहा होगा। मैं तो मान रही हूँ, उनका तो काम है ऐसी बातें करना। मैंने तो सिर्फ आपसे ही पूछा था कि क्या वो वजीर आजम थे तब, ये उस वक्त की बात है या उसके दौर से पहले की बात है। मैंने आपसे ये सवाल काउंटर क्वेश्चन किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने नहीं कहा होगा। वो इससे ज्यादा कुछ कह चुके हैं। आपकी अदालत में बैठ के वो इससे ज्यादा कह चुके हैं। आपकी इंडिया में बैठ के वो एक प्रोग्राम है ना आपका, आपकी अदालत, वो इससे ज्यादा तो वहां बोल चुके हैं बैठ के। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा और पाकिस्तानी महिला पत्रकार अमारा इफ्तिखार के बीच में हुई तीखी डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें आपने देखा रोहित शर्मा ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी महिला के इल्जामों का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।